और इस मौके पर बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं सीएम योगी को। वंदे आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी श्री नितिन अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल्स के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के सीएमडी श्री विवेक सरावगी जी, कार्यकारी निदेशक श्रीमती अवंतिका सरावगी जी, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए उपस्थित लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, देश के अंदर पहली बार बायोप्लास्टिक से जुड़े हुए इस पीएलए प्लांट का भूमि पूजन का कार्यक्रम बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के आप सभी बहनों और भाइयों को और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, कितना अच्छा संजोग है। एक ओर पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती में महाकुंभ में भागीदार बनने के लिए उतावली दिखाई दे रही है, और आज मुझे यह दृश्य देख करके कि मुझे आना था 11 बजे, मैं आ गए यहां 9 बजे, और 2 घंटे पहले आने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे यहां से अभी गोला गोकर्णनाथ जाना है, गोला गोकर्णनाथ से फिर मुझे प्रयागराज जाना है, तो कुंभी में ही आपने महाकुंभ रचा दिया है। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत है कि महाकुंभ का जो आनंद वहां दिख रहा है, आज निवेश का ये महाकुंभ कुंभी में हमें नजर आ रहा है, जिसमें 2850 करोड़ रुपए की लागत से बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा इस एक नए प्रकार के निवेश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपना जो एमओयू किया था, उसे आज जमीनी धरातल पर वे उतार रहे हैं। सचमुच अपनी तरह का ये देश का पहला निवेश है, और मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को और इस निवेश के लिए अनुकूल वातावरण देने वाले इस लखीमपुर जनपद की कुंभी क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह पॉलीलैक्टिक एसिड का जो संयंत्र है,
यूनिट और भी लगी होंगी जहां पर वे बाहर से ला करके दुनिया के जिन देशों में पॉलीलैक्टिक एसिड बनता है यहां पे ला करके उससे फिर बायोप्लास्टिक का निर्माण करते होंगे। लेकिन कोई चीनी मिल या कोई उद्योग पॉलीलैक्टिक एसिड का निर्माण करे और वहीं पर बायोप्लास्टिक के माध्यम से बोतल का निर्माण, कप, गिलास या डिब्बे बनाने का काम करे, ये अपने आप में एक पहली इंटीग्रेटेड यूनिट है। और यह अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया के और आत्मनिर्भर भारत के उस सपने को साकार करने वाला एक अभियान है। मुझे जो बताया गया है कि यहां पर जो बोतल बनेंगी प्लांट लगने के बाद वे डिस्पोजेबल बोतलें होंगी, डिस्पोजेबल खाद्य ट्रे होगी, डिस्पोजेबल कटलरी होगी, दही आइसक्रीम से जुड़े हुए कप होंगे, कैरी बैग जो होगा ये सब इससे बनेंगी और वो अपने आप ही 3 महीने से 6 महीने के अंदर मिट्टी में मिलकर के अपने आप ही उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। उसको फिर से रिसाइकिल भी किया जा सकता है, यानी हर प्रकार से उपयोगी होगी। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है और पूरी दुनिया आज जिसके लिए चिंतित है, उस चिंता से मुक्त करने के लिए बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने एक बड़ी पहल को आगे बढ़ाया है और 2850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यहां पर सैकड़ों नौजवानों के रोजगार के साथ आज यह चीनी मिल्स लिमिटेड यहां आगे आई है और जिसका परिणाम है कि हमें भी सुबह सुबह इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया चिंतित है पर्यावरण प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग एक चेतावनी है। आप देखते होंगे असमय बारिश का होना, लंबे समय तक सूखा पड़ना, जितनी बारिश वर्ष भर में होती है वह 24 घंटे के अंदर ही बरस जाना, ये सभी दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग चेतावनी है पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण के प्रति हम लोग जितने जागरूक होंगे, पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध करवाएगा। और उस अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए अगर वह प्रतिकूल वातावरण मनुष्य ने बनाया है तो उसको अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होगी और मनुष्य को उस अनुकूल वातावरण के लिए अपने आप को तैयार करना है। इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है। ये जो संयंत्र यहां लग रहा है इसके बारे में मुझे बताया गया कि यहां से जो डिस्चार्ज होगा वो 0 लिक्विड डिस्चार्ज होगा, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ नदी नालों में नहीं बहेगा जिसके कारण पर्यावरण को कोई खतरा हो। दूसरा, प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा। यहां पे रोजगार की नई संभावनाएं भी आएंगी। अब केवल बलरामपुर चीनी मिल्स ही नहीं लगाएगा बल्कि एंकर यूनिट को लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी यहां पे लैंड लेकर के और फिर वहां पर एंकर यूनिट लगाने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा, जिससे ये जो रॉ मटेरियल तैयार करेंगे उस रॉ मटेरियल से यहां पे हजारों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। बहनों और भाइयों, बलरामपुर चीनी मिल्स उत्तर प्रदेश के अंदर 10 चीनी मिल और 5 डिस्टिलरीज का संचालन कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा बलरामपुर चीनी मिल्स को जो उत्तर प्रदेश के अंदर 120 चीनी मिलें हैं, उन 120 चीनी मिलों में से 10 चीनी मिल इनकी है, लेकिन एक ग्रुप
उत्तर प्रदेश के उन ग्रुप्स में है जो गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर भुगतान करके अन्नदाता किसानों को सम्मानित करने का कार्य करता है। बाराबंकी के हैदरगंज में इन्होंने टिश्यू कल्चर से गन्ना की उन्नत किस्म को आगे बढ़ाने के लिए भी वहां पर एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अगर हम अपने अन्नदाता किसान को नई तकनीक देंगे, नया बीज देंगे, अच्छा बीज देंगे, मेरा यह मानना है कि हमारा यह अन्नदाता किसान जितना उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश की धरती माता में इतनी सामर्थ्य है कि यह इससे 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। वर्तमान से 3 गुना अधिक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। और इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। यह अनुकूल वातावरण तभी तैयार होगा जब सरकार, निजी तंत्र और जनता जनार्दन तीनों मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और उस नए परिणाम को लाने के लिए ही आज हम सब यहां पर आए हैं। और मुझे जो बताया गया कि इसकी वार्षिक जो क्षमता होगी इस संयंत्र की, यह 80,000 टन प्रति वर्ष होगी और यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के अंतर्गत संचालित होगा। इससे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के साथ साथ हम लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बहनों और भाइयों, आज हम सबके सामने चुनौती होती है सिंगल यूज प्लास्टिक की। यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, स्वच्छता के मानकों को भी ध्वजियां उड़ाता है। हमारी गाय भैंस अगर इस प्लास्टिक को खाती है तो भी बीमार होती है। और आप देखते होंगे गांव हो या नगर, ये प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन जहां तहां पड़ करके नालों में गिरते हैं, पूरा ब्लॉक कर देती है। फिर पूरा शहर या पूरा गांव जल प्लावन का शिकार बनता है। क्योंकि प्लास्टिक तो नष्ट होता नहीं है, लेकिन वो समस्या जरूर खड़ा करता है। और आज उसका एक विकल्प यहां पर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने इसके लिए सुल्जर स्विट्जरलैंड, अल्पाइन ऑस्ट्रिया और जैकब्स यूएसए की तकनीक को साथ में जोड़ करके और फिर इस प्लांट को यहां पर लगाया जा रहा है। और अपने आप में यह दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड पीएलए प्लांट है और भारत का पहला बायोप्लास्टिक का प्लांट है जो यहां पर प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट देकर के जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए जो अनुकूल वातावरण बना है, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, जनता जनार्दन के कृपा से आज उस प्रकार का उत्तम वातावरण प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। जब मैं कुंभ में हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग, यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती।
अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। यहां पर 2850 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लग रहा है, तो 2850 करोड़ रुपए की लागत का मतलब 7 से 8 चीनी मिल के बराबर निवेश एक ही प्लांट में लग रहा है। अगर हम लोग 5000 टीसीडी की कोई चीनी मिल लगाते हैं तो उसमें 400 करोड़ रुपए तक का लागत आती है, और यहां पर 2850 करोड़ रुपए केवल पीएलए प्लांट पर ही खर्च हो रहा है। नई तकनीक है और यहां पे बायोप्लास्टिक के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये सभी एक अच्छी दिशा में चलने वाले प्रयास हैं। प्रदेश सरकार ने अपने पॉलिसी के अंतर्गत इस निवेश को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, और मुझे प्रसन्नता है कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड पहला ग्रुप है जिसने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है। आज के इस अवसर पर मैं बलरामपुर चीनी मिल्स से यही कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इन सभी में अध्ययन करने वाले, यहां के महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले नौजवानों को यहां पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके प्रयास होना चाहिए कि इस पीएलए प्लांट, चीनी मिल्स के साथ इन संस्थाओं का एक एमओयू हो, नौजवान यहां पे उस तकनीक को देखे और अगर वह सक्षम है तो उसको यहीं पर अपने गांव घर में ही नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि वह यहां के विकास को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ का तो हम लोग अब तक निवेश करा चुके हैं। 3 से 5 लाख का निवेश प्रस्ताव अभी हमारे पास पाइपलाइन में है, उसको बहुत शीघ्र निवेश करवाएंगे। और मुझे लगातार मैं देखता हूं कि लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं कि हम भी निवेश करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हमने जमीनी धरातल पर उतारा है, 60 लाख से अधिक नौजवान को अकेले इन्हीं निवेश के प्लांट के माध्यम से हम लोगों ने सीधे सीधे नौकरी उपलब्ध करवाई है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने में हम लोग सफल होंगे। ये पीएलए प्लांट जो आज कुंभी में यहां पर जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से लखीमपुर खीरी के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जनता जनार्दन को, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है यह प्लांट बहुत शीघ्र अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करके प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट उपलब्ध कराएगा और न केवल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ा करके मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।